हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके मैथ कोचिंग क्लासेस। लास्ट वीडियो में अपन ने 6-7 क्वेश्चन कर लिए थे। उसके आगे एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, उसी के बारे में आज अपने पास क्वेश्चन है 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड टू अननोन रजिस्टर। यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टर है वो अननोन है, पता नहीं है कितने ओम का रजिस्टर है। ठीक है, दीज आर करंट का मतलब कि यहाँ पे जो धारा बह रही है, यहाँ पे जो धारा बह रही है वो कितनी है, 2.5 मिली एम्पियर की है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल कितना है, 12 वोल्ट। तो अपने पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको अपन क्या कहते हैं, विभवांतर। विभवांतर V बराबर कितना दे दिया अपने को, 12 वोल्ट। ये अपने पास कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट। इसमें धारा करंट I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2.5 मिली एम्पियर। 2.5 मिली एम्पियर मतलब धारा का मान दिया हुआ है, धारा I बराबर कितना दिया हुआ है, 2.5 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर है, आप लोगों को पता है कि जो धारा है, करंट है, उसका जो यूनिट है, करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, ओनली एम्पियर होती है। कि धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ये है मिली एम्पियर में। तो मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में चेंज करना है तो वो होता है 2.5 मिली को अगर आप चेंज करोगे नॉर्मल तो 10 की पावर -3 आ जाता है। ठीक है, 10 की पावर -3 होती है, किसमें आ गया, एम्पियर में। 2.5 × 10 की पावर -3 एम्पियर। अब बात करेंगे किसके, ओम्स लॉ से, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ओम के नियम से ओम के नियम से क्या होगा आपके पास, V इक्वल टू क्या था, IR। V इक्वल टू क्या था, IR। V की वैल्यू कितनी है, 12 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाई R। किसकी वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू। R इक्वल टू कितना हो गया, 12 अपॉन में 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। और रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम। R इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट को रिमूव करोगे कितना जाएगा, 10। कट करोगे कितने टाइम, 5 टाइम। और ये कितने टाइम, 2 टाइम। ये हो गया 24 × 10 की पावर -3 अपॉन में, सॉरी माइनस की पावर जब ऊपर जाएगी किसमें बन जाएगी, प्लस में। तो R इक्वल कितना हो गया, 20 डिवाइड करूँ, ये आ गया 4.8 × 10 की पावर 3 ओम। तो आपके पास रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया, जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 4.8 × 10 की पावर 3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, 9 वोल्ट connected in a series with 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively। कि आपके पास क्या बोला है इसने कि 9 वोल्ट की जो बैटरी है वो इन रेजिस्टेंस से किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। तो अगर मैं सीरीज में ये रेजिस्टेंस बना दूं, ये हो गया सीरीज में कनेक्शन। ये हो गया अपने पास क्या, बैटरी। इसके बाद ये अपने पास अलग की, जिसको हिंदी में कहते हैं कुंजी। और ये अपने पास क्या आ गया, ये बन गया अपने पास। क्या क्या था, 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम। ये अपने पास हो गया। ये है कितने, 9 वोल्ट की बैटरी। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, धारा का मान प्रोवाइड हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अपने को क्या निकालना है कि 12 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा, हाउ मच करंट मतलब कितनी धारा बहेगी, ये अपने को निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए क्या करें कि वही पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया। V इक्वल टू क्या हो गया, 9 वोल्ट। ठीक है, अपने को धारा निकालनी है। धारा निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ देखोगे कि ये सारे के सारे किसमें लगे हुए, सीरीज में लगे हुए।
सीरीज में लगते हैं, तो सीरीज में जो अपन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं RS तुल्य प्रतिरोध, वो होता है क्या R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, क्योंकि अपन ने R3 तक देखा था कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे अपने पास कितने लगे हुए हैं 5 लगे हुए हैं, तो सबका प्लस कर देंगे, तो R1 कितना आएगा 0.2 ओम प्लस 0.3 ओम प्लस 0.4 ओम प्लस 0.5 ओम प्लस 12 ओम। इनको प्लस करोगे क्या हो गया 5 और 5 10, तो ये हो गया 13.4 ओम। ये क्या आ गया आपके पास RS आ गया, RS आ गया। अब ओम के नियम से बात करें तो ओम के नियम से क्या आएगा y यूजिंग ओम्स लॉ, y यूजिंग ओम्स लॉ, ओम के नियम से ओम के नियम से क्या होगा आपके पास V इक्वल क्या होगा I R S काम में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास किसी भी सर्किट डायग्राम में आप लोग क्या निकालते हो करंट निकालते हो, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा, चाहे वो पैरेलल में कनेक्ट हो चाहे सीरीज में कनेक्ट हो, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी थी 9 इक्वल टू I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है मुझे, मल्टीप्लाई बाय 13.4 ओम, ये वोल्टेज में है। यहाँ से क्या आ गया अपने पास I इक्वल कितना हो गया 9 वोल्ट अपॉन में 13.4, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से क्या लग जाएगा 0। I इक्वल टू क्या हो गया, कट करोगे इसको 45 अपॉन में क्या हो गया 62 67, ये क्या आ गया अपने पास एम्पियर आ गया, ठीक है। 45 में 4 5 0 में अगर डिवाइड करोगे किसका 67 का, तो ये आएगा 0 पॉइंट कितने टाइम 6 टाइम डिवाइड होगा, तो 6 टाइम कितना हो गया 6 7 जा 42, 36 और प्लस 4 40 कितना हो गया अपने पास 48 और ये 0, ये कितने टाइम हो जाएगा 7 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो गया 49 और 42 प्लस 4 46, माइनस करोगे कितना हो गया 1 1, ये आ जाएगा अपने पास, तो ये कितना हो गया 0.67 एम्पियर, तो I इक्वल टू क्या हो गया 0.67 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई अपने पास, ये I की वैल्यू है। आप लोगों को पता है कि अगर मैं क्या बनाऊं सीरीज कनेक्शन बनाऊं श्रेणी क्रम बनाऊं, तो श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए बराबर होता है, दैट करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द होल रेजिस्टेंस, की धारा का मान सभी प्रतिरोधों के लिए क्या होगा बराबर होगा। तो ये धारा क्या है, ये करंट 0.67 एम्पियर इन सब में से क्या होगा फ्लो करेगा, इनमें से प्रवाहित होगा। तो अपन बात करेंगे क्या कि यहाँ पे जो 12 ओम रेजिस्टेंस है उसमें से जो करंट होगा वो भी कितना होगा 0.67 एम्पियर। तो यहाँ लिख देंगे अपन द करंट which passes through 12 ohm is 0.67 एम्पियर, तो वो कितना होगा 0.67 एम्पियर भी, ठीक है। तो आप ये डायग्राम और ये राइट कर लीजिए। इसके बाद तब तक मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन में कि हाउ मेनी 176 ओम, कि आपके पास 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, सॉरी 1 प्रतिरोध का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 176 ओम है, इनको किस में कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, कब होगा जब 220 वोल्ट की लाइन से अपन कनेक्ट करेंगे, कि 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्ट करें तो 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो इतने रेजिस्टेंस लगाऊं मैं यहाँ पे कि आपके पास क्या आ जाए 5 एम्पियर का करंट आ जाए, और मैं इसको किससे कनेक्ट कर दूं 220 वोल्ट से। तो ये कनेक्शन कौन सा है पैरेलल है, ठीक है ना। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो पहले मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूंगा, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बोला जो करंट फ्लो होता है वो किस में होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे अपन ओम्स लॉ को यूज करेंगे, ओम के नियम से बाय ओम्स लॉ। ओम के नियम से बाय ओम्स लॉ क्या हो गया, V इक्वल टू क्या होता था IR होता था। V की वैल्यू कितनी है 220 वोल्ट, I की वैल्यू कितनी है 5 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय R।
तो कितना हो गया 220 वोल्ट अपॉन में 5 एम्पियर इक्वल टू क्या हो गया आर। 5 से इसको कट करोगे कितना हो जाएगा 44 ओम। ये किसकी वैल्यू आ गई आर की वैल्यू आ गई। तो ये आ गया मेरे पास क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, तुल्य प्रतिरोध आ गया। अब मैं इसको किस में कनेक्ट कर रहा हूँ पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो यहाँ से क्या हो गया 1 अपॉन आर पी इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन में आर टू प्लस 1 अपॉन में आर थ्री। ठीक है डैश 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 कहाँ तक एन तक। ये एन क्यों कंसीडर किया है, ये एन क्यों कंसीडर किया है अपन ने, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं है कितने रेजिस्टेंस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, कितने प्रतिरोधों को मैं जोड़ रहा हूँ। ठीक है इसलिए मैंने क्या कंसीडर कर लिया एन कंसीडर कर लिया। अब आप लोगों को पता है 1 अपॉन आर पी ये रहा इक्विवेलेंट, क्योंकि ये कनेक्ट होने के बाद अपने के पास इतना ही रेजिस्टेंस रहेगा। तो ये कितना हो गया 44 इक्वल क्या हो गया 1 अपॉन में 176 प्लस 1 अपॉन में 176 प्लस 1 अपॉन में 176 डैश 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 कितना हो गया है। तो आप इसको ऐसे समझो 1 अपॉन में 176 प्लस 1 अपॉन में 176 तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा 2 अपॉन में 176 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं n की बात करूँ तो n आएगा या नहीं आएगा आएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 1 अपॉन में 44 इक्वल टू क्या हो गया n अपॉन में 176। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा वज्र गुना 176 बटे क्या हो गया 44 176 अपॉन में 44 इक्वल टू क्या हो गया n। जब डिवाइड करूंगा तो n इक्वल टू क्या हो गया 3। तो मतलब 3 रेजिस्टर ऐसे हैं जो 176 ओम के हैं, उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे कितने वोल्ट से 220 वोल्ट से, तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 एम्पियर आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रेजिस्टर 6 ओम। ईच जो रेजिस्टर है वो कितने ओम का है 6 ओम का, कि एक रेजिस्टर कितने ओम का 6 ओम का है और आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए 9 ओम चाहिए। तो अपन 9 ओम के लिए क्या करेंगे इसको कनेक्ट कर देंगे किसमें, एक तो हो जाएगा सीरीज में और दो किस में हो जाएंगे पैरेलल में। एक सीरीज में और दो किस में हो जाएंगे पैरेलल में। ये 6 ओम का ये 6 ओम का। तो आप क्या करोगे यहाँ से डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा ये 6 ओम, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आएगा 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 1/RP। एलसीएम कितना हो गया 6 1 + 1 इक्वल टू 1 में RP। तो ये कितना हो गया 2/6 इक्वल टू 1/RP। कैंसिल करोगे कितना हो गया 1/3। तो RP इक्वल टू कितना हो गया 3 ओम। तो ये तो हो गया 6 ओम का और इसको कैलकुलेट करने पर कितने ओम का आ गया 3 ओम का। जब मैं ये अब क्या बन गया सीरीज बन गया। सीरीज में RS इक्वल टू क्या था R1 प्लस R2। तो ये RS इक्वल टू कितना हो गया 6 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 9। तो ये तो आ गया अपने पास क्या कि एक को तो मैं सीरीज में रखूंगा बाकी दो को किस में कर दूंगा पैरेलल में। ठीक है। तो अपने पास क्या आ जाएगा ये 9 ओम आ जाएगा। अब 4 ओम की बात करूं तो 4 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले दो को सीरीज में कनेक्ट करके, पहले दो को किसमें सीरीज में कनेक्ट करके फिर एक को किसमें कनेक्ट कर देंगे पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। ये 6 ओम का ये 6 ओम का और ये कितने का 6 ओम का। ये सीरीज में है। सीरीज में तो क्या हो गया RS इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2। RS इक्वल कितना हो गया 6 ओम प्लस 6 ओम। तो RS इक्वल टू कितना हो गया 12 ओम। 12 ओम आ गया। मतलब डायग्राम कैसा बन गया अब ये 6 ओम का और ये नीचे कितने का आ गया 12 ओम का। अब आप लोगों को पता है ये कौन सा कनेक्शन है पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एंड टू एंड कनेक्ट है, दोनों एंड एक दूसरे से कनेक्ट है। तो ये पैरेलल हो गया। पैरेलल में क्या था अपने पास 1 में RP इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। 1/RP इक्वल क्या हो गया एलसीएम कितना हो गया 12। 6 का डिवाइड करोगे कितना हो गया 2 + 1। तो RP इक्वल कितना हो गया 3/12। कैंसिल करोगे कितना हो गया 1/4। तो 1/RP किसके इक्वल हो गया 1/4 के। रेसिप्रोकल करोगे व्युत्क्रम तो RP इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम। तो ये अपने पास क्या हो गया 4 ओम आ गया।
ठीक है, एक लास्ट इक्वेशन बचा है अपने पास। लास्ट क्वेश्चन है क्या है, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइन टू यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई आर रेटेड 10 वोल्ट। यहाँ पे वोल्ट कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, P = फॉर्मूला क्या था, V I। अब I की बात नहीं करेंगे अपन, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे V है और P है, दोनों वैल्यू है। I की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, बल्ब की बात कर रहा है। बल्ब की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा, करंट उसमें क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो अपन रेजिस्टेंस के फॉर्म में इसको राइट करेंगे तो P = क्या हो गया, V × V में R। तो P = क्या हो गया, V² में R। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। V कितना है, 220 वोल्ट का होल² में R। तो R चला जाएगा उस साइड, कितना हो गया, 220 वोल्ट अपॉन में 10 मल्टीप्लाई बाई 220 वोल्ट। 2 से 2 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 4840 ओम। ये आ गया अपने पास, किसकी वैल्यू आ गई, R2। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ से 5 एम्पियर का करंट होना चाहिए, ठीक है ना, और किससे कनेक्ट कर रहा है, 220 वोल्ट की लाइन से। कि करंट कितना होना चाहिए, 5 ओम। तो सेम जैसा अपन ने इसमें किया था, यहाँ से करंट, यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला था, वैसे इसके लिए रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस क्या आएगा अपने पास, R। V = क्या था अपने पास, IR। V कितना है, 220 वोल्ट। I की वैल्यू क्या है, 5 एम्पियर, और रेजिस्टेंस निकालना है अपने को। तो 220 V अपॉन में क्या हो गया, 5 = R। कैंसिल करोगे कितना हो गया, 110 सॉरी 44 ओम = क्या हो गया, R आ गया। अब इनको क्या कर रहे हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो सेम वही 1 में RP = क्या होगा, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 देश वही क्या हो जाएगा, एंड तो यहाँ से क्या हो गया, 1 में 44 = कितना हो गया, 1/4840 + 4840 + 1 में 4840 देश यहाँ पे क्या हो गया, 1 में 44, ये कितना हो जाएगा, n/में 4840। जैसा लास्ट क्वेश्चन में इसमें किया था हमने, सेम वैसा का वैसा है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4840 अपॉन में कितना हो गया, 44 = क्या हो गया, n। कैंसिल करोगे 44 बन जा 44, 44 बन जा 44 = 0। तो n = कितना हो गया, 110। मतलब यहाँ पे क्या होगा, 110 बल्ब आप कनेक्ट करोगे किससे, 220 वोल्ट से, तब जाके आपके पास करंट कितना आएगा, 5 एम्पियर आएगा। तो आई होप जितना मैंने आप लोगों को समझाया वो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।